ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, कल हुए हैं बथेरे क्रेजी मैचेस भाई। लास्ट मिनट इक्वलाइजेस, लास्ट मिनट विनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रेजी मैचेस हुए हैं। अगर आपने देखा नहीं भाई डॉर्टमुंड के मैच में क्या हुआ तो एक बार जाके चेक करना। डॉर्टमुंड ने लास्ट के मिनट में 3-2 स्कोर लाइन चल रही थी, इक्वलाइजर मारने के लिए उन्होंने अपना कीपर ऊपर भेजा कि भाई कॉर्नर किक है, हम कीपर को भेजते हैं ऊपर। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज भाई लिटरली क्रेजी। होस्टन काइल मतलब हिस्टोरिक विन है एक ऐसे छोटे से क्लब के लिए, हु वेंट ऑन टू स्कोर अ गोल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ डॉर्टमुंड। मतलब कीपर ऊपर है, वो जाके भाई गोल मार दिया। 4-2 एंड हुआ वाला मैच, क्रेजी था। डॉर्टमुंड हार चुकी है वाले मैच को। एसी मिलान ने कमबैक किया कोमो के अगेंस्ट। एंड देन इसके अलावा भाई जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, वेल ऑब्वियसली लिवरपूल अगेंस्ट नॉटिंघम। भाई क्या भीषण टैक्टिकल बैटल कल के मैच में हुई है। चेल्सी वाला मैच हुआ, सिटी वाला मैच हुआ, उन सब के बारे में बात करेंगे। मैं अच्छे से चैप्टर्स लगा दूंगा, तो आपको जो पार्ट देखना है आप वही देखिएगा, टेंशन नहीं यार। बट सबसे पहले इफ यू आर हियर ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे भाई कंसिडर सब्सक्राइबिंग, वो बहुत हेल्प होगी भाई हमारी। एक सिंपल सा बटन आप दबा दोगे सर जी, बस उतना ही से चाहिए। एंड नहीं चाहिए तो एक चीज़ और भाई, लाइक चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई आप लाइक भी दबा सकते हो, अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगता है हमारा तो। बट व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन इन दिस गेम? क्या लिवरपूल ने अपनी गलती से सीखा नहीं? जो उन्होंने एनफील्ड पे मैच खेला था नॉटिंघम के अगेंस्ट, क्या वो मैच इनफ नहीं था टू लर्न कि इस के रिप्ले में, मतलब जब ये मैच यहाँ पे नॉटिंघम के होम पे होगा, क्या गलतियां लिवरपूल को नहीं करनी है? तो आज के मैच में आप देखेंगे सरप्राइजिंगली नुनो एस्पिरितो सैंटोस ने स्टार्ट किया कैलम हडसन-ओडोई को एंड एलांगा को। मैं क्यों कह रहा हूँ सरप्राइजिंगली? बिकॉज पिछले वाले मैच में इन दोनों बंदों को उसने स्टार्ट नहीं किया था। ही वेंट विद अ 4-man मिडफील्ड ताकि वो साला को डिफेंड कर पाए, ताकि वो लेफ्ट पे गैक्पो एंड दियाज को डिफेंड कर पाए। एंड भाई ही हैड एलेक्स मोरेनो ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड आईना। भाई बहुत प्यारा उनका एक डिफेंसिव मास्टर क्लास था। एंड लिवरपूल उस मैच में दे वेंट ऑन टू लूज द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स रिकॉर्डेड इन द प्रीमियर लीग फॉर लिवरपूल इन दिस सीजन। वो मैच उनका वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स था, आप कह सकते हो स्टैटिस्टिकली, एंड दे डिड एंड अप लूजिंग दैट गेम। सो मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप ऑलरेडी इस टीम के अगेंस्ट खेल चुके हो, नाउ यू आर कमिंग अप टू प्ले अगेंस्ट देम इन देयर होम ग्राउंड। एंड यहाँ पे भाई ऑब्वियस था, भाई बात कह चुके थे आर्नी स्लॉट कि भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हडसन-ओडोई एंड एलांगा स्टार्ट करेंगे, बट व्हाट वेंट डाउन? सेम ओल्ड हाँ, डेस्परेशन। बिकॉज लिवरपूल के प्लेयर्स चाहते थे कि जो गलती उन्होंने की है एनफील्ड पे वो गलती रेप्लिकेट ना करे, तो वो और डेस्परेशन दिखाने लगे मैच में। ऑल्दो दे नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ एक कामनेस यार, थोड़ा सा ठंडा माइंड के साथ खेलना चाहिए था भाई, चांसेस बनती। और भाई चांसेस बनी बाबा। ये मैच प्रोबेबली इफ इट इज अ मास्टर क्लास ऑफ मैच सेल्स। भाई इनका कीपर बोंडफाड़ क्रेजी गोलकीपिंग की है भाई, ऑनेस्टली। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट भाई, मैं तो आंख बंद करके भाई इस कीपर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे रहा हूं भाई। बट अगर भाई मैं मैन ऑफ द मैच को दो में स्प्लिट करके दूं किसी को, तो एक में तो मोरियो को दूंगा। बाबा व्हाट अ गेम यार, ब्लाइंडर। लोग कहेंगे भाई ये तो लो ब्लॉक था, क्या मास्टर क्लास था, बट बॉयज यू नीड टू हैव बेटर सेट्स ऑफ आइज टू एक्चुअली सी द ब्रिलियंस ऑफ नुनो एस्पिरितो सैंटोस। बट क्या किया उन्होंने, कैसे फंबल किया उन्होंने यहाँ पे लिवरपूल के अटैक को। भाई लिवरपूल वेंट एंटायरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड अ बिट पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ विदाउट अ शॉट ऑन टारगेट। एंड हाँ, तुम कह सकते हो भाई डेस्परेट डिफेंडिंग थी यहाँ पे नॉटिंघम की, बट ये प्लान है भाई। दीज आर द वेज जिसमें कि आप टॉप टीम के अगेंस्ट आते हो। मतलब एवरी अदर टीम दैट कम्स अप अगेंस्ट बार्सिलोना, आई रिमेंबर एनीवन इन द बेस्ट टाइम्स ऑफ बार्सिलोना, दे गो एंड सिट इन अ लो ब्लॉक। भाई क्रेजी बात है भाई, कैसे तुम डिफेंड करोगे उनके अगेंस्ट? भाई दैट इज द वे। एंड यार लो ब्लॉक कहना बहुत लोगों को आसान लगता है, बट व्हेन यू सी द प्रेस ऑफ नॉटिंघम ऑन द पिच, आपको गेम क्लियर हो जाएगा। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन इन दिस गेम। ये जो आप डुअल विन रेट देख रहे हो यहाँ पे, आप ये देखो नॉटिंघम फॉरेस्ट के देखो, 63% ऑफ द ग्राउंड डुअल नॉटिंघम ने जीते। हालांकि एरियल डुअल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिवरपूल थी। ड्रिबल्स कंप्लीशन भी यहाँ पे किसके ज्यादा है? नॉटिंघम के ज्यादा हैं। टैकल्स वन में देखोगे 65% ऑफ टैकल नॉटिंघम ने जीता अपना। फिर टोटल टैकल्स, इंटरसेप्शंस, क्लियरेंसेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब जितने फिजिकल बैटल, जितनी 1v1 बैटल हुई है, बिकॉज आर्नी स्लॉट के लिए ये नंबर 1 है भाई। बाद में आती है टेक्निकलिटी, बाद में आता है टैक्टिकल अस्टूटनेस, पहले आता है आप अपनी इंडिविजुअल बैटल जीतिए। एंड यू नो व्हाट, गोल कैसे आया? लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द गोल। देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंडिविजुअल बैटल्स जीतने की। एक होपफुल लॉन्ग बॉल हैक करी गई और उस बॉल को कौन जीतता है? वो जीतता है क्रिस वुड। क्रिस वुड फाइनल थर्ड्स में उस हेडर को पुल डाउन करते हैं, विनिंग हिज एरियल डुअल। वो बॉल फॉल करती है यहाँ पे, और यहाँ पे बाबा ये बॉल को कंटेस्ट कर रहे हैं आपके प्लेयर। एंड यहाँ पे साला का एक हल्का सा इंपैक्ट था बॉल को विन करने के लिए। ही डिड नॉट गो टू द बॉल वेरी नाइसली, बॉल लूज होती है। एंड देन एक इनसाइड पास आता है, ये कैलम हडसन-ओडोई टू एलांगा। एंड नाउ व्हेन एलांगा गेट्स दैट बॉल, अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, वेयर इज कोनाटे? कोनाटे तो ऑलरेडी खिंच चुके हैं। व्हाट द हेल वाज कोनाटे डूइंग ओवर हियर? क्योंकि कोनाटे खिंच चुके हैं, ग्रावेनबर्च सो रहे हैं, मैकलिस्टर, बोथ ऑफ दीज लैड्स आर स्लीपिंग, देयर इज नोबडी इन ओवर हियर। रॉबर्टसन कहां है? भाई वैन डाइक को इस पर जंप करना चाहिए था, बट कोनाटे क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी छोड़ चुके थे, वैन डाइक अपनी हायर पोजीशन छोड़ नहीं सकते थे, बिकॉज गेस व्हाट,
ये बंदा क्रिस वुड खाली था। तो अब ये जो जगह से जिस जगह पे कोनाटे को ढंग से होना चाहिए वहां पे क्रिस वुड ने रन डाल दिया और इलांगा ने इनको फाइंड किया इजीली। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इसकी भाई क्रिस वुड स्कोर्स अ गोल। ओ भाई क्रिस वुड नो बुलशिट भाई, चंगा भाई, इनके पैर पे बॉल डालो एंड ही इज द सिंपलेस्ट ऑफ द फुटबॉलर। सिंपलेस्ट, सर पे बॉल डालोगे हेडर मारेगा, पैर पे बॉल डालोगे गोल मारेगा, एरियल फाइट करने के लिए बोलोगे, बॉल विन करने के लिए बोलोगे, बंदा एरियल डूल विन करेगा। ब्रो ही इज वेरी गुड, वेरी प्रोफेशनल। और भाई 13वां गोल मार चुका है भाई बंदे ने। और अभी तक इस मैच से पहले तक ही अराइव्ड इन दिस गेम हैविंग स्कोर्ड अगेंस्ट एवरी सिंगल team in the Premier League apart from Liverpool. It only took 8 minutes for him to score against Liverpool as well and job done. मतलब हो गया भाई। इसके बाद क्या गेम खत्म है वहां पे? नहीं सर जी, गेम खत्म नहीं वहां पे। Why did Liverpool look a lot toothless in this entirety of the game? Because कहीं ना कहीं भाई मेरे ओपिनियन में जो इनका सेटअप था ये लुइस डियाज का, it did not work. But why did Luis Diaz play? क्यों नहीं they went with Jota? अब जोटा देखो पहले तो इंजरी से आया हुआ है, he is not probably fit enough to start this game, तो हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पे लुइस डियाज खेल रहा होगा। बट भाई लुइस डियाज was muscled out and एक मोमेंट था जहाँ पे लुइस डियाज को पास रिलीज करना चाहिए था, अच्छे 2v1s में था वहां पे, बट लुइस डियाज को टैकल मारा किसने? मोरियो ने। भाई आई हैव टू गो ऑन टू अपलॉड 2-3 लॉन्डो का गेम आज सुपर्ब था यार। पहले तो भाई मैच सेल्स के बारे में बात की, दूसरा मैं मोरियो के बारे में कहूंगा। बॉयज यू हैव टू टेक अ लुक एट हिम। 22 साल का प्लेयर एंड ही सो, भाई एक बंदा टैंक है, टैंक लिटरली। एंड टू बी ऑनेस्ट कल का गेम इसका मेकिंग होना चाहिए एंड पीपल शुड नो मोर अबाउट हिम। दूसरा जो मुझे लगता है बंदा ग्रेट खेला वो था आयना। भाई ही डिड नॉट अलाउ अ सिग्नल अटैक फ्रॉम हिज साइड, मतलब 1v1s में बीट नहीं हुआ, इज फाइटिंग फॉर द बॉल, विनिंग पोजीशन अवे। एंड भाई एक और बंदा एलियट एंडरसन। मान हम बात करते हैं ना इंटेंसिटी की, बॉल विन करने की, भाई ही मेड मैकलिस्टर, सोबोस्लाई, ग्रावेनबर्च रिडंडेंट। साला के बारे में मैं बात नहीं करूंगा भाई कल, मैं बात नहीं कर सकता भाई साला के बारे में, बिकॉज इट वाज सो इजी फॉर नॉटिंघम टू डिफेंड व्हाटएवर साला थ्रू। एंड तुमको पता है क्या, मैं लिवरपूल को अंडरमाइन नहीं करूंगा। सेकंड हाफ तुम अगर तुम स्टैटिस्टिकली देखो, चेक इट आउट, ये है भाई, ये है लिवरपूल का सेकंड हाफ एंड इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, नो पॉइंट्स ओवर देयर। भाई ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे जोटा का, 2 सब्स्टिट्यूशंस किए थे इस मैच में। सबसे पहले 66 मिनट पे सिमिकास और 66 मिनट पे जोटा। बाबा इन दोनों बंदों ने 25 सेकंड में गेम बदल दिया एंड फॉर दैट हैट्स ऑफ भाई यहाँ पे आर्ने स्लॉट को। एंड वो खुद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इज डिलाइटेड, क्योंकि वो उनको पता है कि कितनी बड़ी फाइट उन्होंने इस मैच में पे करके आई है एंड दे आर हैप्पी विद अ पॉइंट। एंड ऑब्वियसली भाई हार जाते ज़्यादा खराब होता, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही वेंट एंड फॉट इन दिस गेम। एंड भाई लिवरपूल के प्लेयर्स भाई दे थ्रू अटैक आफ्टर अटैक। वो जो पहला उन्होंने शॉट लिया 63-64 मिनट ऑन टारगेट, उसके बाद से इट वॉज वन वे स्ट्रीट। एंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इवन आर्ने स्लॉट सेड दिस कि भाई ये सरप्राइजिंग है उनके लिए, like his Liverpool team went on and created so many opportunities against this defense. भाई ये डिफेंस ऐसा है, it has conceded the second least amount of goals इन पूरे प्रीमियर लीग में। और भाई पिछले 5 मैचेस से क्लीन शीट रखी है यहाँ पे। नॉटिंघम हैवंट कंसीडर्ड अ गोल इन द पास्ट 470-500 मिनट्स, मोटा ले लो। एंड भाई तो बड़ी बात थी इनके अगेंस्ट उतनी चांसेस बनाना, बट वेयर डिड दे लैक? लैक क्या हो रहा था? लैक हो रहा था उनको वो क्लिनिकलनेस का, वो लैक हो रहा था उनको एक फिनिशर का अप टॉप। एंड क्या उनकी वो क्लियर कट चांस बनी? शायद नहीं इतनी क्लियर कट चांस बनी, बट उसके लिए तो हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों प्लेयर्स को, मिलिंकोविक को, मोरियो को, आइना को, एंडरसन। भाई क्रेजी गेम था इनका। एंड यस ऑब्वियसली पीपल विल आस्क क्वेश्चन अबाउट लिवरपूल, बट मेरे लिए भाई लोग इट वॉज जस्ट अ ड्रॉ। एनालिसिस है, ठीक है, मूव अहेड कर जाना चाहिए हमें। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी अदर गेम, बिकॉज भाई ये गेम जो हुआ ये भी क्रेजी था। सबसे पहले अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे यू विल सी ब्रेंटफोर्ड हैज़ मोर XG, मैनचेस्टर भी 2 के बराबर ही है, मतलब ऑब्वियसली कंपेयर करोगे तो इनका ज़्यादा है। सिटी के थे 21 शॉट्स, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, दे क्रिएटेड 5 बिग चांसेस। येस इन्होंने अपनी चांसेस मिस करी, बट सो डिड ब्रेंटफोर्ड। भाई ब्रेंटफोर्ड इस मैच को कैसे जीती नहीं है मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। भाई जिस हिसाब की चांसेस उन्होंने बनाई थी, जिस क्वालिटी की चांसेस वो बनाए थे, दे शुड हैव बरीड इट ओनली। थोड़ा सा वेस्टफुल हो गए बंदे अप टॉप यार, मीमो थोड़ा सा वेस्टफुल हो गया, अच्छी चांसेस फॉल करी थी इसके ऊपर। बट यार सिटी को तुम एक बार देखोगे, लाइक व्हाट द हेल इज दिस? आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट फॉर्मेशन जिसमें कि ये टीम को दिखाया गया है। सो मैं आपको यहाँ पे टीम का ना राइट एवरेज पोजीशन दिखाता हूँ। ये है ब्रेंटफोर्ड, तुम देखोगे कैसे वो लॉप साइडेड है, राइट साइड पे डिपेंडेंट है। बट तुम ये देखो सिटी को, मैथेस नूनियस मोस्टली वॉज प्लेइंग एज अ राइट बैक आज के मैच में। तो ये है मैथेस नूनियस, ये है अकांजी, ये है आकी, और गॉर्डियोल की पोजीशनिंग देखो। ये कोवाचिच है, हालैंड यहाँ पे है, ये ब्रूनो है, और ये फोर्डन है, और तुम यहाँ पे बाकी केविन डी ब्रूयने और इसको साविनियो को देखो। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मैथेस न्यूनेस, ही काइंड ऑफ ऑपरेटेड एज अ शटलिंग राइट बैक, मतलब राइट बैक पे खेला था। ही कम्स इनटू द मिडफील्ड एज वेल एंड गेम को कंडक्ट करने के लिए, जब आपके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिडफील्ड में नहीं हो रही थी तो वो राइट बैक था, ही कम्स इनटू द मिडफील्ड। सो व्हाट वेंट डाउन इन द गेम? भाई सिटी ऑनेस्टली मुझे काफी लंबे टाइम के बाद भैया फ्लूइड लगी।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई नो भाई, मैच तो ड्रॉ करके आ रहे हो सर जी, बट यार बात उसकी नहीं है। बात है कि क्या सिटी इंप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने दो बंदों के बारे में बात किया, जो दो ऐसे बंदे हैं जो कि पिछले साल क्रेजी फॉर्म में थे। फोर्डन भाई प्लेयर ऑफ द सीजन, एंड इवन केविन डी ब्रुयने का मर्क्यूरियल सीजन यार ऑब्वियसली। तो यार ये दो बंदे कैसे डिक्लाइन में आ गए थे। व्हाई आई एम सेइंग दैट आई लाइक द वे दे प्लेड, आज जो फ्लूइडिटी थी यहाँ पे, स्टिल अटैक में वो फ्लूइडिटी मुझे दिखी। इट वॉज अ गुड होल्ड अप प्ले फॉर हालैंड, जैसा गोल उन्होंने स्कोर किया वो वाला। फोर्डन का अच्छा रिएक्शनरी फिनिश था सेकंड वाले गोल पे। बट व्हाट वेंट डाउन, सिटी की मेजर प्रॉब्लम है उनके रेस्ट डिफेंस में। बाबा ये तुम ये जो एवरेज पोजीशन सिटी की देख रहे हो, अगर तुम इसको एक रिलेट कर लो विद द रेस्ट डिफेंस, तो भाई सिटी खुली है यहाँ पे। एंड देयर वर सो मेनी अटैक्स कमिंग इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेजरली, एंड सिटी इनको रोक नहीं पा रही थी। सो यहीं पे प्रॉब्लम आती है बॉल विनर्स की। अब एक और स्टार्ट मैं तुम्हें बताता हूं, एंड मे बी इट विल गो ओवर द हेड ऑफ अ फ्यू पीपल, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पास पर डिफेंसिव एक्शन सिटी के इस मैच में था 19.2, मतलब फॉर एवरी 19 passes ब्रेंटफोर्ड डिड, मैन सिटी पुट इन अ डिफेंसिव एक्शन। मतलब उनको 19 पासेस लग रहे थे उनसे बॉल लेने के लिए। क्या पता चलता है ऐसे में भाई, सिटी लैक दैट बॉल विनिंग मिडफील्डर, सिटी लैक दैट नैक ऑफ विनिंग पोजीशन अवे फ्रॉम द टीम। और कंपेयर इट विथ लिवरपूल, आज के मैच में लिवरपूल हैड अ पीपीडी ऑफ 9.8 एंड दे वेंट ऑन टू ड्रॉ द गेम अगेंस्ट नॉटिंघम। तो बाबा ये डिफरेंस देखो, ये 10 का जो 10 पीपीडीए का जो डिफरेंस है, बड़ी चीज है। इससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज सिटी अगर अपनी सेकंड बॉल विन नहीं कर पा रही है, अपनी फर्स्ट बॉल विन नहीं कर पा रही है, तो हाउ द हेल आर दे सपोज टू डिफेंड इवन। एंड बाबा वेल दे हैव टू गो ऑन एंड प्ले देयर गेम, राइट। तो जब वो ऑन द बॉल होते हैं दे आर गुड, बट ऑफ द बॉल दे आर ब्रोकन, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड अगेन एक हार्ड वर्किंग टीम है। बाबा इनके पास जो मिडफील्डर्स है, जेनसन, जाने, नॉगार्ड ने भाई 90+2 मिनट में जो उसने इक्वलाइजर मारा है, ब्रो क्रेजी फिनिश थी यार। हु वुड हैव थॉट अ प्लेयर इन द मिडफील्ड वुड स्टेप इनटू द बॉक्स एंड इतना परफेक्ट पिन पॉइंट स्ट्राइकर लाइक हेडर मारेगा ना। सो ये फॉल्ट किसका है, ये सिटी का तो फॉल्ट है। दे कैन नॉट मैनेज द गेम वेल। और पेप यही कहते हैं कि भाई शायद इन सिचुएशंस के लिए उसके पास वो राइट प्लेयर्स नहीं है। दे एक्चुअली नीड अ राइट बैक, दे नीड डिफेंडर्स, एंड इसी के लिए सिटी ने साइन किया है विक्टर रीस को, खुसानोफ को। अब आई डोंट नो भाई वो कब खेलना स्टार्ट करेंगे, बट सिटी की टीम में बैडली नीड है ग्रिड की। अरे एक चीज़ ना मैं पहले बता क्लियर कर दूं, कई लोग कह रहे थे यहाँ पे फैंस ऑफ सिटी जो भी है यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भाई सिटी के प्लेयर्स एफर्ट नहीं देते। सो बॉयज आज का गेम वॉज नॉट अबाउट एफर्ट। आई डिड सी सिटी प्लेयर्स पुट इन द एफर्ट। ट्रैक करना था, गॉर्डियोल ने रन इन किया, उनने ब्लॉक किया, फोर्डन के रशन से कुछ अच्छी प्रेसिंग आपको कुछ जगह देखने को मिली, बट अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू कंटेन द गेम। बट 2-0 लीड पे सी ऑफ करना चाहिए था, गेम किल करना चाहिए था। जेम्स मैकेटी को शायद शॉट लेना चाहिए था, ले ऑफ करना चाहिए था, बाकी आई थिंक फोर्डन को। तो देयर वर कपल ऑफ चांसेस वेयर दे कुड हैव किल्ड द गेम, बट दे फेल्ड टू किल द गेम एंड दैट्स व्हाई द गेम किल्स देम। एंड यहाँ पे इट वाज अबाउट ब्रेंटफोर्ड, बिकॉज भाई सही देखा जाए तो ब्रेंटफोर्ड ने इतने वेस्ट चांसेस किए हैं, तो भाई दे शुड हैव वॉन इट बाय द वे, हाँ जैसा गेम गया था। बट टेबल कैसा दिखेगा, एक मिनट अगर टेबल चेक करें यहाँ पे, तो भाई सिटी फॉल कर चुकी है, दे कुडंट विन इट, 6th पे आ चुकी है, ब्रेंटफोर्ड 10 पे आ रखी है, एंड लिवरपूल ऑलरेडी स्टे टॉप, नॉटिंघम सेकंड पे है। भाई लोग विद इवन विद दिस ड्रॉ दे आर हैप्पी। भाई मैं तो बहुत खुश हुआ नुन्नू एस्पिरितो सांतोस के लिए यार, मजा आया मुझे तो। बट व्हाट हैपेंड विद चेल्सी के गेम को आप दो इवेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, रोमियो लाविया के प्री एंड पोस्ट रोमियो लाविया। चेल्सी हैड अ गुड गेम कंट्रोल इस मैच में जब तक रोमियो लाविया पिच पे थे, एंड येस थोड़ा सा फील हो रहा था कि मे बी रोमियो लाविया डिक्लाइन कर रहे हैं इन द सेकंड हाफ, जब लास्ट के 5-6 मिनट में ही काइंड ऑफ फेल्ट हिज मसल एंड ऑल। भाई बंदे को इंजरी थी एंड ही डिड सेट अप अ वेरी गुड स्ट्रक्चर फॉर चेल्सी। एंड हाँ, चेल्सी वेस्टफुल होती है, अक्सर चेल्सी वेस्टफुल होती है अपने चांसेस में, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यार उनका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन गेम होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन आ जाता है प्लेयर्स को, बिकॉज एंजो मेरेस्का फाइन डिटेल्स पे वर्क करता है। अब देख गेम में हुआ क्या, काइसेडो राइट बैक स्टार्ट कर रहे थे और वो इन्वर्ट कर रहे थे मिडफील्ड में, ठीक है, एंड एंजो फर्नांडिस आपका लेफ्ट जा रहा है हाफ स्पेस में खेलने के लिए, रोमियो लाविया काइसेडो मिडफील्ड में वर्क कर रहे हैं। बट चेंज 56 मिनट पे हुआ। अब मैं नहीं कह रहा हूँ रोमियो लाविया का क्रेजी गेम हो गया, मैं कह रहा हूँ कि भाई सेटअप के लिए, इनके डिफेंसिव रेस्ट डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट था रोमियो लाविया। सो व्हेन रोमियो लाविया गॉट सब्स्टिट्यूटेड, तो होता क्या है, आपके राइट बैक रीस जेम्स आते हैं एंड काइसेडो को परमानेंटली मिडफील्ड में शिफ्ट किया जाता है। सो दैट क्रिएटेड अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई स्पेसेस को कौन कैसे कहाँ मार्क करेगा। और तुम उसी जगह पे देखो यार, यू आर कमिंग अप अगेंस्ट बोर्नमूथ, दीज आर भाई ये क्रेजी साइको टीम है व्हेन इट कम्स टू प्रेसिंग। ये होम एंड अवे नहीं देखेंगे, ये जंप करेंगे, और जब आप इनके अगेंस्ट इतनी स्पेसेस क्रिएट करोगे तो भाई वो स्पेस में फीड करेंगे। एंड हाँ, मैं समझ सकता हूँ यार, येस ऑब्वियसली व्हेन यू लुक एट द पेनल्टी दैट दे कंसीडर्ड, वो पेनल्टी के लिए मैं कहीं ना कहीं मैं ब्लेम रोमियो लाविया को भी करूंगा, बिकॉज उसके साइड से अटैक बना था, ही कुडंट डिफेंड, वो उसने छोड़ दिया, भाई बॉल निकल गई, भाई अल्टीमेटली पेनल्टी दी है एंड क्लाइवर्ट ने बरी की। बट यार सेमेन्यो वाले गोल पे अगेन इट वाज ऑल अबाउट द मिसकम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन में कमी थी, एंड भाई उस गैप को एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे, एंड जिसकी वजह से गोल पड़ा। बट भाई व्हाट अबाउट दैट रीस जेम्स फ्री किक,
बंदे ने अपने आप को अनाउंस किया, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर इन द टीम, एंड बाय द फ्री किक इतना डायर मोमेंट था, एंड चेल्सी नीडेड अ विन, चेल्सी नीडेड टू विन दिस गेम एंड दे वर लूजिंग 1-0 लीड लेने के बाद हक दिया भाई, 2-1 हो चुका था, और वो मोमेंट पे भाई रीज जेम्स स्टेप अप कर रहा है, कैप्टन्स एंड एवरीथिंग, स्कोर्स भाई, पूरा स्टेडियम इरप्ट कर गया था। आई नो कि इट्स स्टिल अ ड्रॉ, बट इट स्टिल डज फील सच अ बिग विन फॉर चेल्सी जस्ट बिकॉज रीज जेम्स आके वो फ्री किक मार दी है भाई, अच्छी फ्री किक थी भाई, क्रेजी फ्री किक। 90+2 मिनट पे चेल्सी को चाहिए एक ऐसा बंदा जो इंस्पायर करे, 90+2 नहीं बल्कि 90+5 मिनट पे इक्वलाइजर मारा है। मतलब इट इज स्टिल नॉट एवरीथिंग फॉर चेल्सी बिकॉज बाबा इन्होंने स्टिल पॉइंट ड्रॉप किए पिछले 5 मैचेस से, दे आर विदाउट अ विन, डेस्परेट टाइम्स है, एंड प्रोबेबली अगला गेम जो इनका होगा वुल्व्स के अगेंस्ट, इट मे बी द गेम जहां पे ये विन ले पाए, बट दे हैव टू डू वेल। सो प्रॉब्लम क्या है चेल्सी में? सी एक चीज मैं बताऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप इन द प्रीमियर लीग कौन है करंटली? कोल पामर एंड निकोलस जैक्सन, दे शेयर बिटवीन देम 11 गोल्स। बहुत प्यारी पार्टनरशिप है, चाहे तुम जितना डिनाई करो मैं नहीं मानने वाला भाई। जो टेक्निकल लेवल है निकोलस जैक्सन का, वेरी होल्ड्स द बॉल, 2-3 प्लेयर उसके ऊपर हैं, टर्न्स अवे भाई टू रिसीव द बॉल अंडर प्रेशर, टू टर्न एंड टू फाइंड दैट परफेक्ट पास फॉर कोल पामर। ब्रो ये अंडररेटेड था, पीपल वोंट टॉक अबाउट दिस बिकॉज पता है क्या, निकोलस जैक्सन की आइडेंटिटी कैसे बनी है प्रीमियर लीग में, ये बंदा मिसेस करता है, बिकॉज एवरीवन एक्सपेक्ट अ स्ट्राइकर टू बरी अ चांस एवरी सिंगल टाइम। बाबा ऐसा नहीं होता है, स्ट्राइकर की लाइफ होती है अबाउट मिसिंग, वो मिस करेगा मेजर चांसेस, बट निकोलस जैक्सन मेरे ओपिनियन में ही इज ओवर क्रिटिसाइज इन दिस टीम। एंड अभी न्यूज़ क्या आ रही है, उनकुकू को सेल करने के लिए रेडी है चेल्सी, 65 मिलियन यूरोस की बात चल रही है, वहाँ पे बायर्न वहाँ पे एक्सचेंज करना चाहती है माथेस टेल के साथ, टेल को लोन करेंगे चेल्सी पे, बायर्न परचेज करेगी उनकुकू को, भाई वट एवर दे वांट टू डू इट। मुझे नहीं लगता कि उनको ना निकोलस जैक्सन एंड कोल पामर की पार्टनरशिप को छेड़ना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चेल्सी टीम, दिस इज नॉट वन ऑफ देम। उनकी प्रॉब्लम है डिफेंस में, उनकी प्रॉब्लम है मिडफील्ड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और क्यों है? चेल्सी वेंट टू प्ले इन 3-box-3 एंड देन दे गेव अप, उन्होंने नहीं किया। मायो गुस्तो को इन्वर्ट करते थे, वो राइट साइड हाफ स्पेस नंबर 10 खिलाते थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया। दे वांटेड टू गो विद ट्रेडिशनल फुल बैक्स, फिर वो कुकुरेया को इन्वर्ट करने लग गए, फिर काइसेडो खेले, काइसेडो इन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो टैक्टिकल इतना चेंजेस आप टीम में कर रहे हो, दिस ऑफन क्रिएट्स कंफ्यूजन बिटवीन द प्लेयर्स। तो आपको एक सिस्टम गारंटीड रखना है। अप टॉप आपके पास गारंटीड नहीं कि माडुआके हैं, कि कोल की आपके नेटो हैं, कि कौन खेल रहा है। सो यू नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट कोर ऑफ टीम। जब तक आप वो कोर टीम नहीं बना पाओगे तब तक आप कैसे खेल पाओगे भाई मैचेस? तब तक कैसे भाई, ये अच्छी टीम्स हैं यार, बोर्नमूथ एंड ऑल, दीज आर गुड टीम्स, इनके अगेंस्ट आप कैसे फाइंड कर पाओगे अपॉर्चुनिटीज? सो भाई यही है, मतलब चेल्सी नीड्स टू शो दैट कंसिस्टेंसी, और खासकर मिडफील्ड में इनको वर्क करना पड़ेगा। डिफेंस में दे हैव गॉट प्रॉब्लम। जॉश अचिंगपोंग यंग है यार, मैं फालतू में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बंदे को बहुत ईजिली बीट कर लिया सेमेन्यो ने, बट आई एम नॉट गोना रिप हिम अपार्ट, ही इज जस्ट 18-19 ईयर्स ऑफ एज, बट ठीक है, ही लर्न। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेल्सी, मुझे बताना। ऑन द अदर हैंड भाई वेस्ट हैम, ग्राहम पॉटर इफेक्ट भाई, 3-2 हराया फुलहम को, होस्टन काल ने डॉर्टमुंड को पेला, बायर लेवरकुसन केप्ट ऑन विनिंग यहाँ पे भाई, ग्रिमाल्डो की बेहतरीन गोल था माइंस के अगेंस्ट, फ्रैंकफर्ट ने फ्राइबर्ग को हराया, एंड आई थिंक ये लास्ट गेम होगा मार्मोश का, इसके बाद ही इज जॉइनिंग सिटी। एंड हाँ, सिटी के लिए ना बाय द वे, सिटी के अगले फिक्चर्स जो आ रहे हैं, PSG, आर्सेनल, चेल्सी, मतलब काफ़ी अच्छा है, जो पूरा फिक्चर आने वाला है सिटी का, काफ़ी क्रेजी आने वाला है, सो दे विल हैव टू इंप्रूव वेरी क्विकली। और मार्मोश भाई 2 असिस्ट 1 गोल, क्रेजी यार। एक बार टेबल देख लेते हैं, हाउ थिंग्स स्टैंड्स इन बुंडेसलीगा। बायर्न ऑब्वियसली गेम इन हैंड है, वो खेलेंगे अपना मैच हॉफनहाइम से आज रात। लेवरकुसन ने जीता, प्रेशर है यहाँ पे बायर्न पे, फ्रैंकफर्ट भी प्रेशर लगाए पड़ी, बट आई थिंक क्लियर है भाई, इन दोनों में है कोई जीत जाएगा। अगर आई डोंट थिंक सो कि भाई फ्रैंकफर्ट या कोई और टीम आने वाली है यहाँ पे, बट दैट ब्रिंग्स मी टू भाई, ये गेम क्रेजी था भाई। मैं कोमो के लिए ना मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा, पहले तो मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा भाई, जैसे ही इन्होंने अपनी टीम सेट की है ना, मतलब सेस फैब्रिगास ब्रो, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स है ये लौंडा, एंड भाई टीम देखो, दिस गाय असानो दियाओ, स्पैनिश प्लेयर, और अभी जस्ट साइन किया है, इसने इतना ब्रिलियंट गोल मारा है यार, मैं बता नहीं सकता। यू गो एंड वॉच दैट गोल, राइट फुट से लेफ्ट फुट पे बॉल फिनिश किया, कर्ल कर दिया इसने यार। फर्स्ट गोल फॉर कोमो, अभी साइन हुआ है, 19 ईयर्स ओल्ड, एक इमेंस टैलेंट है। पैट्रिक कुत्रोन खेल रहे थे यहाँ पे, ग्रेट गेम फ्रॉम दिस लैड एज वेल। और भाई मतलब दे हैड अ लीड, बट भाई अच्छा कमबैक किया मिलान ने, थियो हर्नांडेस ने एक अच्छा गोल मारा, और रफाएल लियाओ क्रेजी फिनिश किया भाई। तो मिलान 2-1 जीती इस मैच को। और ये भाई मैं क्या बताऊँ यार भाई, मैं सॉरी यार, मैं यूवेंटस के बारे में नहीं बात कर सकता, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग टीम है भाई ये यूवेंटस नहीं, ये ड्रॉन्टस है, हरामखोर, तीसरा मैच इन अ रो ड्रॉ भाई। पहले आपने 2-2 फोइंटीना किया, 1-1 टोरिनो किया, फिर यहाँ पे 1-1 अतलांता। बॉयज अतलांता को स्पैंक करना चाहिए था भाई, यूवेंटस को क्या लाफेबल क्या चल रहा है भाई, थियागो मोटा, एंड पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी, अरे अनबीटन बेटी, दे आर द वर्स्ट अनबीटन टीम। आई लव थियागो मोटा, मैं चाहता हूँ यूवेंटस फटे, बट ऐसे कैसे? इतनी अनसर्टेनिटी है आपके 11 में। कभी वेस्टर्न मैकेनी लेफ्ट बैक खेले, आई नो भाई टीम में प्रॉब्लम है भाई, इंजरी है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, स्टिल यार एक आइडेंटिटी तो बनाओ भाई। अब भी तोड़े आ रहा है थियागो मोटा, उसको अच्छा खासा 6 महीना हो चुका है भाई थियागो मोटा।
कम ऑन मैन यार, यूवेंटस आज के मैच में तुमको दिखाता हूँ क्या हुआ। दे हैड हायर एक्सजी भाई, ले 1.73 एक्सजी है इनके पास, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, ठीक है ओके। एंड अटलांटा ऑफ कोर्स दे केप्ट मोर पोजीशन एंड पूरा गेम ऐसा लग रहा था ना यूवेंटस के साइड में हो रहा है पूरे मैच में। एंड भाई तुम देखो इंटेलिजेंट कितना है यहाँ पे गैस्परीनी, इनने स्टार्ट किया विद लुकमैन एंड चार्ल्स डी केटलर। अक्सर ये करता है भाई गैस्परीनी, ये अपने प्रॉपर स्ट्राइकर को नहीं खिलाता है। तुम देखोगे रोमा वाला मैच देख लो, तुम देख लो बिग मैचेस, भाई वो क्या करेगा भाई, स्ट्राइकर को हटा लेगा, फोकल पॉइंट हटा लेगा, तुम डिफेंड किसको करोगे, एंड देन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। आज के मैच में क्या था, काम्बियासो लेफ्ट बैक, सावोना राइट बैक, वेस्टर्न मैकेनिक, कैम एंड कूप मीनर्स खेल रहे हैं फॉल्स 9। ये है अटलांटा की एवरेज पोजीशन, लाइक देखो दैट टेल्स यू कितना हायर अप द पिच वो खेल रहे हैं, एकदम मिडिल में उनका मिड ब्लॉक दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। दैट मींस दे हैव अ वेरी गुड ट्रांजिशन इन द बैक, वेरी गुड ट्रांजिशन अप टॉप एज वेल। और कारने सचिन ने कल क्या सेव किया है भाई, क्रेजी सेव किया था भाई कारने सचिन ने, मतलब रिएक्शनरी ब्रिलियंस था वो बंदे का, जैसे उसने बॉल को सेव किया भाई। 2-3 मिलीमीटर और बॉल होती गोल पड़ जाता यूवेंटस का। तो भाई अगेन वॉच आउट फॉर दिस कीपर। हाँ एनीवेज ये है यूवेंटस बाबा, ये अपने हाफ से भी ऊपर नहीं, इनकी ये एवरेज पोजीशन है, मतलब थ्रू आउट द गेम एवरेज इन्होंने यहाँ स्पेंड किया। और ये कौन है भाई, नंबर 10 केनान यिल्दिज, जो कि राइट विंगर स्टार्ट कर रहे थे, ही इज प्लेइंग ओवर हियर। जो आपके राइट विंगर है वो स्ट्राइकर खेल रहे हैं, जो आपके स्ट्राइकर है वो मिडफील्ड में आ रहे हैं, मिडफील्ड में एक डायमंड बना रहे हो, तुम वहीं पे गुडरुगू किए पड़े हो। देयर इज नो क्लैरिटी कि विथ कौन दे रहा है, सवोना काम्बियासो लगे हुए, निको गोंजालेस यहाँ पे है। नॉट अ गुड सेटअप, ऑल आई एम सेइंग इसके फ्रस्ट्रेटिंग है, ऑल्दो वेरी गुड भाई डिफेंसिव मास्टर क्लास में कहूँगा भाई यूवेंटस के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने ब्लॉक्स किए एंड में, उन काफी चांसेस एंड में चढ़ गई थी भाई अटलांटा। बट दैट इज दैट, आई थिंक भाई यूवेंटस विल नीड टू improve and अभी के लिए बस that's that boys, thank you so much for watching, let me know how did you like this whole analysis। मैं मिलता हूँ आप लोगों से very soon, तब तक के लिए take care and peace out।